बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप तमाम ही अहबाब को खुशामदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल हाशमी इंस्टीट्यूट में। आज का जो मेरा टॉपिक है वो इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। आज का जो टॉपिक है वो है डिमिनिशिंग मुशारका। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मैंने मुशारका का टॉपिक डिस्कस किया था, जिसके अंदर मुशारका की डेफिनेशन और उसकी टाइप्स को मैंने जो है वो एक्सप्लेन किया था डिटेल के अंदर। मुशारका का ही एक और टॉपिक होता है डिमिनिशिंग मुशारका। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम इस टॉपिक को जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिमिनिशिंग मुशारका की डेफिनेशन की तरफ आने से पहले मैं मुशारका की थोड़ी सी एक डेफिनेशन दोबारा रिकॉल करवाऊंगा आप लोगों को। मुशारका क्या होता है? मुशारका इज अ काइंड ऑफ अ पार्टनरशिप, यानी मुशारका जो है वो एक तरह की पार्टनरशिप है, एक तरह का पार्टनरशिप का प्रोसेस है जिसके अंदर दोनों पार्टीज, बोथ पार्टीज इन्वेस्ट करती हैं। यानी जो दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं पार्टनरशिप के अंदर, वो जो है वो इन्वेस्टमेंट करती हैं, उसे हम कहते हैं मुशारका। और मुशारका शिरकत से निकला है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं डिमिनिशिंग मुशारका की तरफ। इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। डिमिनिशिंग मुशारका की डेफिनेशन है, इट इज काइंड ऑफ अ पार्टनरशिप वेयर बोथ द पार्टीज इन्वेस्ट। अब आप लोग ये कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यार डिमिनिशिंग मुशारका की भी डेफिनेशन वही है और नॉर्मल जो मुशारका हम डिस्कस करते हैं उसकी डेफिनेशन भी यही है। तो देखें, ये जो डिमिनिशिंग मुशारका है ना, ये भी एक मुशारका ही है। इसमें भी शिरकत ही हो रही होती है। जब भी दोनों की अगर आप डेफिनेशन देखें तो जो है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन इसके एक प्रोसेस के अंदर एक डिफरेंस है। वो जब आप प्रोसेस समझ लेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि नॉर्मल मुशारका और एक डिमिनिशिंग मुशारका के अंदर क्या फर्क है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन जो हमने डिस्कस करी वो बहुत सिंपल डेफिनेशन है कि इट इज अ काइंड ऑफ अ पार्टनरशिप। ये एक पार्टनरशिप की किस्म है जिसके अंदर दोनों पार्टीज जो इन्वॉल्व होती हैं वो इन्वेस्ट करती हैं। ये ज्यादातर डिमिनिशिंग मुशारका किस मकसद के लिए यूज होता है? अगर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से हम समझेंगे, प्रैक्टिकली इसको देखें, तो यूज्ड फॉर फिक्स असेट्स। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, कोई भी फिक्स असेट अज्यूम कर लेते हैं, जैसे हाउस फाइनेंस। अब दो पार्टीज हैं, अब इसको हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझेंगे डिमिनिशिंग मुशारका को। डेफिनेशन तो हमने समझ ली है। हाउस फाइनेंसिंग। अब हम हाउस फाइनेंसिंग को मद्देनजर रखते हैं कि इसमें हम डिमिनिशिंग मुशारका किस तरह से यूज करते हैं। देखें, होता क्या है कि जो है वो दो पार्टीज इन्वॉल्व हुई। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे इस्लामिक बैंक है। इस्लामिक बैंक क्या करते हैं कि जैसे इस्लामिक बैंक आ गया और क्लाइंट आ गया, ये दोनों मिलकर जो है वो पार्टनरशिप करते हैं, यानी डिमिनिशिंग मुशारका की पार्टनरशिप करते हैं, जिसके अंदर वो हाउस परचेज करते हैं। अब क्लाइंट को हाउस चाहिए, वो आता है बैंक के पास, बैंक से कहता है भाई मैं हाउस फाइनेंसिंग आपसे लेना चाहता हूँ या हाउस फाइनेंसिंग आपसे परफॉर्म करवाना चाहता हूँ इस्लामिक बैंक से। इस्लामिक बैंक कहता है बिल्कुल ठीक है, हम इसको डिमिनिशिंग मुशारका की तरह से जो है वो डील करेंगे, और जिसके अंदर हम क्या करेंगे, कुछ कंट्रीब्यूशन आपकी होगी, बाकी की कंट्रीब्यूशन बैंक की होगी। तो ये जो दोनों की कंट्रीब्यूशन ऐड हुई, दोनों ने इन्वेस्ट करा, तो ये क्या कहलाया? मुशारका। अब इसमें डिमिनिशिंग का फैक्टर कहाँ आता है उसको हम डिस्कस करेंगे। पहले हमने ये बेसिक चीज जो है डिमिनिशिंग मुशारका की समझ ली है। तो आइए चलते हैं। ये एक टाइम लाइन मैंने बनाई हुई है। ये असल में समझाने के लिए फाइनेंस के स्टूडेंट ज्यादातर ये यूज करते थे, टाइम लाइन। अक्सर जब फाइनेंस के स्टूडेंट्स होते हैं वो इस टाइम लाइन या इस तरह की डायग्राम बनाकर कॉन्सेप्ट्स या जो है वो फाइनेंस के जो जितने भी जो है वो चीजें होती हैं वो समझते हैं। तो हम भी आज इस डायग्राम की मदद से समझेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हाउस फाइनेंसिंग का मैंने एक शेड्यूल बनाया। शेड्यूल क्या है? अज्यूम कर लें कि एक प्रॉपर्टी है जो कि 10 मिलियन की है, यानी 1 करोड़ की वो प्रॉपर्टी है। अब 1 करोड़ की प्रॉपर्टी के अंदर जो क्लाइंट की इन्वेस्टमेंट है वो है 20%, यानी क्लाइंट ने इन्वेस्ट करे क्लाइंट की इन्वेस्टमेंट आ गई कितनी? 10 मिलियन में 20% इन्वेस्टमेंट करी क्लाइंट ने इनिशियली, और बाकी की जो इन्वेस्टमेंट है वो बैंक ने की, यानी बैंक इन्वेस्टमेंट। तो इस तरह से ये चीज क्या हो गई, अगर आप गौर करें तो क्लाइंट की इन्वेस्टमेंट आ गई 10 मिलियन के अंदर 20%, और बाकी के 80% बैंक ने इन्वेस्ट करे। तो ये हो गया एक मुशारका का प्रोसेस, यानी पार्टनरशिप का प्रोसेस हो गया। अब इसके अंदर मुशारका तो हो गया, अब इसमें डिमिनिशिंग मुशारका कहां से आया? डिमिनिशिंग मुशारका का कॉन्सेप्ट कैसे शुरू होगा वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं। 20% इन्वेस्टमेंट कर दी क्लाइंट ने, बाकी की 80% इन्वेस्टमेंट करी बैंक ने। अब होगा क्या
कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ड्यूरेशन आप समझ लें, जैसे मिसाल के तौर पर हाउस फाइनेंसिंग उसने ली 10 ईयर्स के लिए, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ 10 ईयर्स, ताकि एक आप लोगों को एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ जाए। 10 ईयर के लिए उसने एक फाइनेंसिंग ली जो कि 10 मिलियन की थी, ठीक है। अब क्या हुआ, क्लाइंट ने 20% इनिशियली दिया, बैंक ने उसमें इन्वेस्ट करा बाकी का 80%। अब होता क्या है कि क्लाइंट ने तो 20% दे दिया, अब आहिस्ता आहिस्ता वो यूनिट परचेज करता रहता है, एक एक करके एक एक यूनिट परचेज करता रहता है। एट द एंड जो क्लाइंट की जो कंट्रीब्यूशन है या क्लाइंट की जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ते जाती है। ग्रेजुअली क्लाइंट जो है वो इस तरफ मूव करता रहता है, यानी अभी 20% उसने इन्वेस्ट कर दिया, अब बकिया का 80% का ऑनर कौन है, बैंक। अब ऑनरशिप जो है ना इसके अंदर कम होते रहती है, किसकी, बैंक की। कैसे, क्लाइंट जो है अपनी इंस्टॉलमेंट जब वो पे करता है तो उसके साथ साथ अपना यूनिट भी परचेज कर रहा होता है और रेंट भी दे रहा होता है, किराया, जो कि बैंक की जो है वो इनकम के अंदर आ जाता है, रेंटल इनकम होती है बैंक की। और साथ साथ वो जो है वो यूनिट भी परचेज करता रहता है। जैसे जैसे वो यूनिट परचेज करता रहता है वैसे वैसे क्लाइंट हाउस फाइनेंसिंग के अंदर उस हाउस का ऑनर जो है वो ऑनरशिप का जो उसका रेशो है वो बढ़ता चला जाता है। यानी अभी वो 20% का ऑनर है, आहिस्ता आहिस्ता जब वो यूनिट परचेज करता जाएगा तो वो 40% तक पहुंच जाएगा, एक वक्त आएगा, क्योंकि हर महीने वो इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है। साथ साथ फिर वो 60 पे आ जाएगा, 80 पे आ जाएगा, एट लास्ट वो 100% जो है वो ऑनर हो जाएगा और बैंक का शेयर वहां से इन्वेस्टमेंट का खत्म हो जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं डिमिनिशिंग मुशारका, यानी शिरकत तो हो रही है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ऑनरशिप की तब्दीली भी साथ साथ हो रही है, यूनिट परचेज करता रहता है क्लाइंट। तो ये है एक कॉन्सेप्ट डिमिनिशिंग मुशारका का, जिसको आज हमने एग्जाम्पल और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ हमने समझा। उम्मीद करता हूं ये डिमिनिशिंग मुशारका का कॉन्सेप्ट आज आपको समझ में आया होगा। अगर मेरा चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।